आज देश का सबसे बड़ी बीमारी है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी उस वक्त होती है जब कोई शख्स काम करने के लिए तैयार और काबिल हो लेकिन उसके पास तनख्वाह वाले नौकरी ना हो, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट occurs when someone is willing and able to work but doesn't have a paid job। आज देश में 8.16% लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। उनमें 17% ग्रेजुएट जो आज लेबर फोर्स में काम करने के लिए तैयार है या तो कर रहे हैं। मेरे युवाओं से सवाल है, व्हाई इज द यूथ ऑफ इंडिया नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और अदर बेसिक नीड्स? क्यों सवाल नहीं कर रहे गवर्नमेंट को? आप उसकी वजह क्या बताएंगे नहीं पता, लेकिन मेरे पास उसका 4 जवाब है। पहले है, आज़ादी की बात से उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मार्कशीट पर दर्जा से ज़्यादा बर्थ सर्टिफिकेट पर ओबीसी एसटी लगाना ज़रूरी है। चुनांचे पहले दिन से ही उन्हें इनइक्वालिटी सिखाई गई। अगर मुकाबला बराबर होता तो आज नताइज कुछ मुख्तलिफ होता। आज हमारे युवा बर्थ सर्टिफिकेट पर ओबीसी एसटी लगाने में जुटे हुए हैं। आज़ादी की बाद उन्हें यह सिखाया या दिखाया गया कि करप्शन आपको अमीर बनने और माशरे में इज्जत कमाने में मदद देती है। आप कहेंगे भाई ये कैसे सवाल है, कैसे बात है? मैं बताता हूँ। करप्शन के खिलाफ सख्त कवानीन हमें एक बेहतर मुल्क बना देगा, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, आज कवानीन बनाने वाला, करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाने वाले पॉलिटिशियन सोसाइटी के अमीर तरीन पर्सनैलिटी क्यों हैं? उसे क्या पता चलता है कि कवानीन बनाने वाले खुद कवानीन की माँ बहनें कर रहे? तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि यौम आज़ादी के बाद से वज़ीर आज़म वोट हासिल करने के लिए कर्ज़े माफ़ करते रहे, वो भी बड़ी बड़ी लोगों की, बिजनेसमैनों की। फॉर एग्ज़ाम्पल अदानी अंबानी जैसे लोगों की। अगर वही पैसा, वही रकम IIT और IIM पर खर्च की जाती तो आज तस्वीर कुछ और होता, आज नताइज कुछ और होता। चौथा रीज़न यह भी हो सकता है कि यौम आज़ादी के बाद से हमारे तालीमी निज़ाम बीमार पड़ चुका है। उसने कभी हमें यह नहीं सिखाया कि अखलाकी अक़दार का क्या मतलब है। अगर हमें अखलाकी अक़दार के बारे में सिखाया जाता या उस पर अमल दर अमल करने वाले की हुकूमती ताउन हासिल होता तो आज नताइज कुछ और होता, आज नताइज कुछ मुख्तलिफ होता। हमें मॉरल वैल्यू के पता ही नहीं, मॉरल वैल्यू क्या होता है। अगर मॉरल वैल्यू के बारे में पता होता तो आज करप्शन जैसे बीमारी देश में नहीं होता, आज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार लूज नहीं होते, आज रेप जैसा घिनौना वाक़ नहीं होता। पांचवा रीज़न ये भी हो सकता है कि हमें किसी ने कहा कि गवर्नमेंट से क्यों सवाल करें जब गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयड होने का सोल्यूशन दे चुका है। आप कहेंगे कब, कहाँ? तो मैं बताता हूँ। जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी न्यूज़ के इंटरव्यू के दौरान जनवरी 2018 में बताया, अगर आप में से कोई जी न्यूज़ के काउंटर के बाहर पकौड़े का दुकान खुले तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा। उसी तरह हमारे होम मिनिस्टर ने भी यही बताया, वो भी लोकसभा में, कि इट इज़ बेटर टू सेल पकौड़ा देन टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। अब चूँकि हुकूमत ने अपने आउटस्टैंडिंग रेजोल्यूशन को शेयर किया तो मुझे नौजवानों के लिए हुकूमत से अपने रोज़गार के बारे में सवालात करने की वजह नहीं मिलती। बहरहाल आपको अपने कॉलेज से फारिग होने के बाद जॉब ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं, जस्ट स्टार्ट योर पकौड़े का ठेला। अगर ये नहीं कर सकते हो तो चाय की दुकान खोल लो। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो इलेक्शन में खड़े हो जाओ, जॉब ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए तो वो एंटी नेशनल, अगर ना उठाए तो वंदा वक्त हमारे यूथ जाए तो जाए किधर?